रफ्तार जिंदगी की, खबर हर किसी की, नजर हर खबर पर, दस्तक सभी दर पर। खबर हो सियासी या हो फिल्मी फंतासी, सवाल हो आवाम का या गुहार हो सभी की, नब्ज हम सभी की। GTPL न्यूज। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं GTPL राजस्थान न्यूज। खबर शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ऑक्सीजन अब रहेगा 70 बेड के नए ICU तैयार, 150 बेड के लिए और मिला बजट। जेल DG भूपेंद्र दत्त उदयपुर पहुंचे, जिन्होंने उदयपुर की सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया। कंगरार में मंदिर के पुजारी और महिला के साथ मारपीट के विरोध में ज्ञापन दिया गया। सैवरत पार्षद रविंद्रपाल सिंह कप्पू और आयुष अरोड़ा के नेतृत्व में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति अमेरिका सिंह को ज्ञापन देकर निवेदन किया गया था कि एमबी ग्राउंड जो बच्चों से लेकर बड़ों के लिए व्यायाम और घूमने का एक अहम स्थान है और इम्यूनिटी बूस्ट करने का भी अहम स्रोत है, जो लॉकडाउन के चलते तकरीबन 18 महीनों से बंद पड़ा था, इसे शीघ्र खोला जाए। इसे तुरंत स्वीकार कर ग्राउंड को सुचारू रूप से चालू करने के आदेश दे दिए गए। आज ग्राउंड का दरवाजा बंद था, जिसे खुलवाया गया और लोगों का ग्राउंड आना जाना शुरू करवाया। आज बहुत कम संख्या में लोग ग्राउंड पर पहुंचे, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। कप्पू ने बताया कि ग्राउंड की रौनक ही खिलाड़ियों से है, खाली ग्राउंड अच्छे नहीं लगते। सुबह ग्राउंड आने वाले लोगों में डॉक्टर हरि सिंह, पंकज चपलोत, मनोहर सिंह बुढ़िया, नारायण डांगी, डॉक्टर विक्रम सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। आज हमें इस ग्राउंड पे आकर के अच्छा लग रहा है। ये पिछले 18 महीने से बंद पड़ा था और ये कोरोना के कारण बंद पड़ा था। अब इस ग्राउंड को खुलवाने के लिए मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर अमरीक सिंह जी, वाइस चांसलर वाइस चांसलर MLSU यूनिवर्सिटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे पार्षद साहब रविंद्रपाल सिंह कप्पू जी को, जिनके सहयोग से ये ग्राउंड आज खुल गया है। और इस ग्राउंड के अंदर हमारे उदयपुर वासी सुबह शाम आकर के भ्रमण करेंगे और अपनी स्वास्थ्यवर्धक होंगे और इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। इससे हम कोरोना से बचे रहेंगे। उदयपुर वासियों के लिए पिछले 18 महीने से परेशानी हो रही थी कि हम घूमने कहाँ जाए, घूमने का स्थल नहीं था। तो ग्राउंड खुलने से सब लोगों के लिए खुशी है और हमें भी अच्छा लग रहा है कि इस ग्राउंड में आकर के हम अच्छा एक्सरसाइज कर सकेंगे, योगा कर सकेंगे और बच्चे खेल सकेंगे, बुढ़े सब एक्सरसाइज कर सकेंगे सुबह शाम। तो अमरीक सिंह जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कप्पू सैवरत पार्षद, आज 18 महीने बाद हम इस ग्राउंड पे आए हैं। 18 महीने से ग्राउंड बंद पड़ा हुआ है कोरोना की वजह से या दूसरी कई वजह से। आज हम सुखाड़ा विश्वविद्यालय के VC साहब श्रीमान अमेरिका सिंह जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे लोगों की परेशानियां देखते हुए ये ग्राउंड खुलवाने की उन्होंने परमिशन दी है, क्योंकि आसपास के बुजुर्ग, युवा और बच्चे सब लोग या सुबह मॉर्निंग वॉक पे आते हैं, शाम को आते हैं, खेलने के लिए आते हैं। ग्राउंड आज खिलाड़ियों की वजह से ही सुशोभित होता है। आज हमारे यहाँ ग्राउंड पे बच्चे नहीं हैं, बिल्कुल शांत वातावरण पड़ा हुआ है। और जो ये कोरोना में इम्यूनिटी बढ़ाने का जो काम करता है वो ये ग्राउंड ही करता है। इसलिए आज 18 महीने बाद ये ग्राउंड खुलने पर हम सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के सभी पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं तथा सभी उदयपुर वासियों को वापस बोलते हैं कि आप आएँ और ग्राउंड में अपना दिनचर्या शुरू करें, घूमना फिरना शुरू करें और अपनी इम्यूनिटी बनाएं। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू कप्पू साहब, हम आभारी हैं। जय हिंद। मैं आयुष अरोड़ा, जो सहव्रत पार्षद रविंद्रपाल सिंह जी और हमारी टीम द्वारा जो मांग रखी गई थी VC सर के सामने, MB ग्राउंड जो 18 महीने से बंद पड़ा हुआ था तो शीघ्र ही खोलने की, उसे VC साहब ने अप्रूव कर दिया है और वो ग्राउंड आम जन के लिए खोल दिया है। बच्चे से लेके बूढ़े तक सब वहाँ आ सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हम VC साहब को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे। मैं और मेरी पूरी टीम उनकी आभारी रहेगी जो उन्होंने इतनी जल्दी ही इस काम को अंजाम दिया। और साथ ही हम स्पोर्ट्स बोर्ड सेक्रेटरी गिरिराज सिंह जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। जय हिंद।
हाँ, अपना नाम। नमस्कार जी, ये बच्चे यहाँ पे इंडोर स्टेडियम में खेलने आते हैं बैडमिंटन, और हम लोग साथ में ये जो गार्डन है ये काफ़ी दिनों से बंद था, और रविंद्रपाल सिंह जी कप्पू और पार्षद महोदय जी ने आपने ये जो अमेरिका सिंह जी कुलपति महोदय सुखाड़ा विश्वविद्यालय से परमिशन लेके खुलवाया है, ये बहुत अच्छी बात है ताकि आम आदमी यहाँ पे वॉक कर सके। कोविड की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए बच्चों और बड़ों के लिए 70 बेड के मेडिकल आईसीयू का भी मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। 150 बेड के लिए और बजट स्वीकृत हुआ है। ऑक्सीजन का नया ट्रेन तैयार किया गया है। इससे अगर मरीज बढ़ते हैं तो इलाज में काफ़ी मदद मिलेगी। डॉक्टर लाखन पोसवाल ने जानकारी दी। सरकार की ओर से 65 लाख की लागत से पूरे अस्पताल के लिए पहले 20 KLD का टैंक बनाया गया और अब सुपर स्पेशलिटी एक और 20 KLD का नया टैंक बनाया गया है। ये टैंक विधायक कोटे से बनाए गए हैं। 2 बड़े टैंक बनने से सिलेंडर में ऑक्सीजन भरने की झंझट से मुक्ति मिलेगी और लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार जारी रहेगी। वर्तमान में महज 2 से 3 KLD ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। एक बार में ही दोनों टैंक भरने पर 20 दिन का कोटा पूरा हो जाएगा। कोविड की दूसरी लहर की तरह अगर प्रतिदिन 25 सिलेंडर की जरूरत पड़ी तो ये 2 दिन का काम कर सकेंगे। जेल डीजी भूपेंद्र दत्त उदयपुर पहुंचे, जिन्होंने उदयपुर की सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं जेल डीजी भूपेंद्र दत्त ने बताया कि जेल निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी कैदियों से मुलाकात की और इंडस्ट्रीज इग्नू कोर्स से विभिन्न रोजगार परक सेंटर का निरीक्षण किया। क्या सुझाव है? कई बार बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें बंदियों के या बंदियों के परिजनों से आ जाती हैं। अंदर ये दिक्कत चल रही है और हम पूछते समाधान क्या, समाधान भी कई बार वो ऐसे बताते हैं जो सटीक बैठ जाता है। तो सुझाव कहीं से भी आए, बेहतर चीज़ का आइडिया कहीं से भी आए, उसको यदि एक्सेप्टेबल है, नियमों में आता है तो जरूर हमको जो है लागू करने का प्रयास करना चाहिए। आज का विजिट था, इसमें क्या कुछ देखने को मिला? कुछ कमी सुधार की जरूरत? मैंने वार्ड में, इंडस्ट्री में, किचन में जो भी फैक्ट्री की है, प्लस और भी जो एक्टिविटी अंदर चल रही है, सबका मैंने विजिट किया, उसको देखा, उसको समझा, और जो वहाँ पे थे कर्मचारी और बंदी, उनसे भी व्यक्ति से बातचीत की, कोई समस्या बताना चाहे, कोई सुझाव देना चाहे। और ये पर्पस भी यही है कि ग्राउंड पे जाकर के जगह जगह पे हम लोग स्थिति देखें, कुछ सुझाव दें, कुछ उनसे सुने और क्या बेहतरी कर सकते हैं उसके हम प्रयास करेंगे। यहाँ जेल में किस तरह के सुधार की जरूरत महसूस हुई? अभी जो वर्तमान में राजस्थान में कहने को तो है कि जो क्षमता है हमारी, करीब करीब से बराबर से बनती है, लेकिन कई जगहों पे कैपेसिटी पूरी यूज़ नहीं हो रही। कहीं पे जितनी क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा बंदी अंदर बनते हैं, तो एक कंजेशन की स्थिति है और ये विभाग के लिए भी चिंता का विषय है। और इसमें माननीय न्यायालयों ने भी कई तरह की जो है सुझाव दिए हैं, डायरेक्शन दिए हैं। हम लोग इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, वो कोशिश करेंगे कि जितना कम से कम डिस्प्लेसमेंट हो, कम से कम दूर भेज करके कैसे क्षमता को बेहतर तरीके से यूज़ किया जाए ताकि ना हो, कंजेशन भी जो हो रखा है उसको उसमें रिलीफ मिल जाए, उससे कुछ उसमें कुछ सुधार आ जाए। उदयपुर जेल को अन्यत्र बाहर शिफ्ट करने का प्रोसेस करीब 10-12 साल 15 साल से चल रहा है, तो ऐसी संभावनाएं बनती है क्या कि आगे हो पाएगा ऐसा? क्योंकि जेलों में नंबर दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जयपुर जेल में एक एक्स्ट्रा जेल बनी है, दौसा में भी एक नई जेल बनी है, डूंगरपुर में नई जेल बन रही है, कई जगह पे अतिरिक्त वार्ड बन रहे हैं, अभी अतिरिक्त बैरक बन रही हैं। तो प्रयास पहले भी होते रहे, यहाँ पे विचार पहले भी बना है कि यहाँ पे जेल को शिफ्ट किया जाए या इसकी क्षमता में विस्तार किया जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो सजाएं बनती है उनके लिए अलग जेल बन जाए, अंडर ट्रायल के अलग बन जाए, उससे भी क्षमता भी बढ़ेगी और वो जो वर्तमान जो हमारी व्यवस्था है उसमें भी जो बाधा नहीं पहुंचेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर अगस्त क्रांति सप्ताह के आयोजन की श्रृंखला के तहत मंगलवार को नगर निगम सभागार में हिंद स्वराज अपनाओ, सामाजिक सरोकार बचाओ संबंधित विचार गोष्ठी का आयोजन रखा गया, जिसमें प्रत्युष पत्रिका के प्रधान संपादक विष्णु कुमार हितैषी ने गांधी जी के जीवन दर्शन, मूल्यों और विचारों पर उद्बोधन दिया। इस अवसर पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक पंकज कुमार शर्मा ने भी
महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों और आदर्शों पर अपने विचार व्यक्त किए। बल्लभनगर तहसील के भिंडर नगर पालिका क्षेत्र में स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शक्तावत के नाम से खुलने वाले कन्या महाविद्यालय को लेकर राजनीति गर्मा गई है। वर्तमान भिंडर नगर पालिका क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शक्तावत कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी। इसके तहत वर्तमान नगर पालिका ने भिंडर आबादी क्षेत्र में कॉलेज शिक्षा प्रशासन के नियमों के तहत कॉलेज निर्माण के लिए जमीन का होना अनिवार्य बताया था। इसके तहत भिंडर नगर पालिका क्षेत्र में मास्टर प्लान के तहत शिक्षा को आवंटित की जाने के लिए 20 बीघा जमीन भिंडर आबादी क्षेत्र में ही होना बताया, लेकिन निर्माण होने वाले स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शक्तावत कन्या महाविद्यालय को लेकर राजनीति गर्मा गई और जो कॉलेज भिंडर पंचायत समिति में खुलने वाला था उसे अब बदलकर ऐसी जगह निर्माण करवाने की कवायद हो रही है जहां ना तो आबादी क्षेत्र है न ही आमजन जाना पसंद करता है। इस बात के विरोध को लेकर पूर्व भिंडर विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने भिंडर आमजन के साथ मिलकर जिला कलेक्टर को रिपोर्ट और ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करवाते हुए कॉलेज को वहीं बनवाने की मांग की। पिछले बजट में राजस्थान सरकार ने हमारे जो स्वर्गीय विधायक हैं उनके नाम से एक गर्ल्स कॉलेज की घोषणा की थी और गर्ल्स कॉलेज की घोषणा जब से हुई तब से नगरपालिका इस काम में जुटी थी कि उसके लिए हम उचित जगह ढूंढ करके उनको ज़मीन अलॉट करें। मेरी कॉलेज शिक्षा में बात हुई, उन्होंने कहा हमको करीब 8-8.5 बीघा ज़मीन चाहिए। तो हमने नगरपालिका की 20 बीघा ज़मीन पड़ी हुई है एक क्षेत्र में जो सरकारी भवनों के लिए ही पड़ी हुई है, आरक्षित की हुई है मास्टर प्लान के हिसाब से। हमने उस जगह को बताया और वो करीब सब तय हो गया था, लेकिन फिर राजनीति आई बीच में और अब ऐसी जगह ज़मीन अलॉट हुई है जो कि भिंडर से 2 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से आगे दूर है, 1 किलोमीटर आगे, और ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर लोग जाना पसंद नहीं करते। और दूसरा ये कि ये जो हमने जो जगह चयनित की है वो भिंडर के गिरवर पोल के पास है। वहाँ पर ध्यान डूंगरी जो जैन समाज का अच्छा क्षेत्र है जहाँ पर जैन समाज के लोग आते जाते हैं, उससे आधा किलोमीटर आगे है और आबादी में है, वहाँ आगे भी आबादी है। आबादी क्षेत्र में हमने ज़मीन अलॉट करवाई है। अब तो हम लोगों की ये मांग है तो वहीं पे होना चाहिए। और भिंडर नगर के लिए कॉलेज खुला है, ये भिंडर के नाम से कॉलेज खुला है, लेकिन ये जो अलॉट कर रहे हैं वो कानौर तहसील का गांव है पंचायत, वहाँ पर ये अलॉट कर रहे हैं। तो भिंडर नगर की ज़मीन उपलब्ध है, वहाँ उपलब्ध नहीं होती तो अलग बात थी, लेकिन कानौर तहसील में जानबूझ करके उसको अलॉट कर रहे हैं, जो सबका विरोध है। और हम यही कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, कलेक्टर साहब नहीं है तो एडीएम साहब को दे करके जा रहे हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि जनता की भलाई के लिए लोगों की मांग के अनुसार भिंडर क्षेत्र में ये कॉलेज अलॉट होना चाहिए ज़मीन, और नगर पालिका शहर देने को तैयार, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जानबूझकर राजनीतिक वश अगर ये वहीं दूर ले जाते तो उसका फिर हम विरोध करेंगे। ठीक है भाई साहब, जैसा कॉलेज हीता में शिफ्ट हो रहा है तो हीता भी वल्लभनगर क्षेत्र में ही आता है। मैं तो कह रहा हूँ कि कोट कुराबड़ भी वल्लभनगर क्षेत्र में आता है, वहाँ खोल दो कॉलेज को। भिंडर के नाम से खुला तो भिंडर में ही खुलना चाहिए ना, भिंडर तहसील एरिया में खुलना चाहिए। और फिर भिंडर नगर पालिका क्षेत्र में ज़मीन उपलब्ध है तो बाहर क्यों खोल रहे हो? भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान वसुंधरा राजे ने खानपुर की कृषि उपज मंडी स्थित अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचने पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हेलीपैड पर उतरते ही वसुंधरा राजे ने भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जनता का अभिवादन स्वीकार किया। वहीं बाद में उन्होंने कृषि उपज मंडी में बनाए पंडाल में आमजन की समस्याएं भी सुनी। वहीं इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कोरोना महामारी काल में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। वहीं गत दिनों खानपुर उपखंड सहित जिले के विभिन्न इलाकों में बाढ़ और अतिवृष्टि से हुए नुकसान के मामले में हर संभव मदद करने का भी भरोसा दिलाया। इसके बाद वसुंधरा राजे लखनपुर कस्बे में अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और उन्होंने यूरोपीय नदी के किनारे की स्थिति भी देखी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को खानपुर कस्बे में बाढ़ से बचाव के स्थायी इंतजाम करने के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। इसके बाद वसुंधरा राजे खानपुर कस्बे के चांदखेड़ी स्थित प्रसिद्ध जैन तीर्थ पहुंची, जहां उन्होंने मंदिर में चातुर्मास कर रहे दिगंबर जैन मुनि सुधासागर महाराज से आशीर्वाद लिया। इसके बाद मंदिर समिति की ओर से वसुंधरा राजे का बहुमान भी किया गया। इस दौरान उनके साथ सांसद दुष्यंत सिंह समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे। बाद में वसुंधरा राजे ने काफ़ी देर तक संत सुधासागर महाराज से अकेले में वार्तालाप भी किया। इसके बाद उन्होंने जिले के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया।
हमारी प्रार्थना होगी। अब हम शिव जी की प्रार्थना करेंगे, सोमवार को हम ये बात नहीं करेंगे। बस उनका इस बात को उम्मीद थी जब 12 का दौरा मैंने किया, अटरू होते हुए किशनगंज होते हुए 12 में आए, पूरी जगह में पानी ही पानी। ये बात बिल्कुल सही कह रहे थे कि 2 साल से ऐसी स्थितियां बनी है जिस स्थिति के अंदर चिंता में हम लोग डूबे हुए। किसी ने मुझसे पूछा ये स्ट्रेस की बात है, कुछ होता रहता है, तो ये सब चीज स्ट्रेस की वजह से होता है। मैंने कहा मैं झालावाड़ जा नहीं पा रही, कोविड का इतना जोरदार चल रहा है, लागू करो मैंने वो चल रहा है, प्रकोप चल रहा है, इतने सारे लोग बीमार हो रहे हैं। जहाँ जहाँ हमको मदद करने वहाँ हमको मदद करने की कोशिश लोग कर रहे हैं। भगवान से यही प्रार्थना करी कि जल्दी से जल्दी ये कोविड हट जाए, ज्यादा से ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं का कोई नुकसान न हो। और अभी 2 साल का निकल गया है, मैं सबसे पहले उन सबको धन्यवाद देना चाह रही हूँ जिन लोगों ने इस कोविड के समय में अपनी जान को हथेली पे रखकर जाकर दूसरों की मदद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पराशर सेवा संस्थान जिला चित्तौड़गढ़ के सदस्यों ने जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में स्थित शारणेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी और दर्शन करने आई महिला श्रद्धालु के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इसके लिए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। जानकारी के अनुसार गत महीने जिले के गंगरार थाना अंतर्गत गंगरार में स्थित शारणेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी और दर्शन करने के लिए आई महिला श्रद्धालु के साथ मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लगभग 7 लोगों की ओर से अभद्रता और मारपीट कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग को लेकर पराशर सेवा संस्थान के सदस्यों ने जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा। इसकी जानकारी देते हुए पराशर सेवा संस्थान के जिला अध्यक्ष पूर्णा शंकर पराशर ने बताया कि ये मंदिर करीब 250 वर्षों से पुराना है और पुजारी परिवार उनकी सेवा कर रहा है। उसके बाद वहां पर एक समिति भी बनाई गई है जिसके द्वारा पुजारी को हटाने के लिए कई तरह के दबाव और हथकंडे समय समय पर अपनाए जा रहे हैं। गत माह जिस तरह से पुजारी और दर्शन करने आई श्रद्धालु महिला के साथ हाथापाई, अभद्रता और मारपीट की गई वो निंदनीय है। उन्होंने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर पराशर सेवा संस्थान से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। शंकर पराशर, किस मांग को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है? ये पुजारियों के साथ जो अन्याय गंगरार में हुआ ना, उसके खिलाफ। क्या था पूरा मामला? पूरा मामला यही है कि एक महिला आई है, उस महिला को मतलब ये ट्रस्टी वाले बता रहे हैं, ट्रस्ट है वहाँ पे, जो वो बता रहे हैं इसको मतलब असामाजिक तत्वों ने मतलब इन पुजारियों को परेशान करने के लिए कक्ष में बंद किया और मतलब यूँ परेशान किया, मारपीट भी की है उनके साथ। ये तो 50 वर्ष से राजा महाराजाओं के टाइम से हमारी पूजा है और ये बेदखल करना चाहते हैं ट्रस्टी। अब क्या? अब ये है कि मतलब उनको जो भी दोषी है उनको सजा मिले और हमको न्याय मिले। किसके नाम? एसपी साहब और कलेक्टर साहब के नाम। तो ये थे अब तक के समाचार। आप देखते रहिए GTPL राजस्थान न्यूज़। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। नमस्कार। रफ्तार जिंदगी की खबर हर किसी की, नजर हर खबर पर, दस्तक सभी दर पर। खबर हो सियासी या हो फिल्मी फंतासी, सवाल हो आवाम का या गुहार हो सभी की, नब्ज हम सभी की। GTPL न्यूज़।